वालेकुम, कैसे आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है जेंगो मैंगो। इसे ना यहाँ पे चाहिए मालिश, जो इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही मुझे देखता है ना वैसे ही आके मेरे पैरों पे ना लोटपोट होने लग जाता है। इसका प्यार करने का तरीका जैसे कहती हैं, पैर पे ही चिपकती हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम इसकी कर रहे थे थोड़ी सी मसाज पानी। और आज मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना कुछ है ना स्पेशल बनाया है, जो उन्होंने मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे कि चांद ये वाली ना रेसिपी एक बार ट्राई कर। तो मैं ये सोचती थी कि चलो हाँ चलो बनाऊंगी बनाऊंगी, क्योंकि उसके लिए ना कुछ अलग सामान की ज़रूरत होती थी। तो मैं मार्केट गई थी तो चिकन को उसी तरीके से कटवा के लेकर आई थी। तो इसी वजह से आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, जो कि आपको बताऊंगी। वैसे उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी, पर आपको दिखाऊंगी ज़रूर कि किस तरीके की मैंने बनाई है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैं बाहर गई, फिर मुझे इतनी आवाज़ें लगाई इनने, फिर मैं दोबारा आई और इसके सर पे ना अच्छे से ना खुजली करी। और है ना इसे ये वाली मसाज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और फाइनली मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। तो आज मैंने बनाई है चिकन मंदी। तो यहाँ पे ना पहली बारी मैंने ऐसे बनाई है। वैसे मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन एक बार तो ट्राई करना बनता था। पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आ रही थी और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी, क्योंकि मैंने थोड़े से राइस चेक करे थे। तो अब मेरे हस्बैंड इस खाएंगे और बताएंगे कि कैसी बनी है। तो थोड़ी सी सैलेड भी काट ली थी मैंने, जिसके साथ प्याज और खीरा टमाटर ये सब भी हम खाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और मेरे हस्बैंड को ना इसी तरीके की चीज़ें ना कुछ ज़्यादा ही पसंद आती। तो ये चिकन नहीं था, यानी कि मुर्गी थी, मुर्गी लेकर आई थी मैंने मुर्गी की बनाऊंगी, मज़ेदार बनेगी। कुकर में से अच्छी तरह से गला लिया था, फिर उसके बाद इसे मैरिनेट करके अच्छे से सेका। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। और ये हो गया है नेक्स्ट डे। और तो इसके साथ है ना जेंगो के साथ मैंने यहाँ पे ना खेला खेली करी थी। और आज मेरे हस्बैंड की दावत थी, तो वो तो गए हुए थे वहाँ पर। तो मैं घर पे अकेली थी, बोर हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो ब्लिंकिट से कुछ देखते हैं। तो ये वाला ऑर्डर हमारा आ गया था। मैंने मंगाया था हनी, जो कि मुझे 213 या 214 रुपये का पड़ा था। लेकिन इसकी ये पैकिंग के 4 रुपये लिए और भैया के पास 3 रुपये खुले नहीं थे। तो मुझे ये पूरा पड़ा है 220 का। तो चलो ठीक है, 110 रुपये का लगा लो करीब करीब। तो ये रहा हमारा शहद आ चुका है। और है ना रमज़ानों में ना दही के अंदर या शरबत के अंदर हल्का फुल्का मीठा चाहिए होगा, तो हम अब यूज़ करेंगे ये शहद। और शहद खाना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि हेल्दी होता है। तो थोड़ा सा हम इसे भी यूज़ करेंगे। तो मैं बहुत दिनों से ना सोच रही थी कि ना अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो चलो शहद मंगा लेते हैं। तो ये वाला काम भी हमारा निमट चुका है। तो आज मैं होने वाली हूँ थोड़ी सी बिजी, क्योंकि मुझे बनानी है दाल की कचौरियाँ। तो घर में दाल नहीं थी, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा था कि रात को लेते हुए आना। तो फिर हम सुबह सुबह बनाएंगे, रात को दाल भिगो देंगे और फिर सुबह है ना फजर में उठ के फिर नमाज़ पढ़ के और फिर ना कचौरियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सुबह सुबह का टाइम हो गया था। बस मैंने जल्दी से ना दाल को उबाल के उसमें नमक मिर्च सब कुछ डाल दिया था। बस हरा धनिया भी नहीं था और हरी मिर्च मैंने डाली नहीं, क्योंकि हल्की नमक मिर्च का ही मुझे बनाना था। और यहाँ पे देखिए तेल भी गर्म हो चुका है। और एक एक करके जो है मैंने इन सब कचौरियों को फ्राई करना है। और मैंने डिटेल में इसकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी और मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो यहाँ पे कचौरियाँ बन रही हैं बाजी के लिए, क्योंकि बाजी जा रही हैं उम्रे पे। तो बाजी के लिए मैंने सोचा चलो कचौरियाँ बना देती हूँ चने की दाल की। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की कचौरियाँ बनने वाली हैं। और मेरे हस्बैंड तो आराम से ना सो रहे थे और मैं सुबह सुबह काम कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी उठ के आऊँगी ना, तो ये सब काम निपटाने के बाद घर की सफाई होती है, जेंगो को भी खाना वाना दे के जाना पड़ेगा, उसका पानी वानी भरना है। और उसका लीटर भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मुझे मार्केट जाके लेकर आना था। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब काम निपटा के और फिर ये सब करूँगी। और फ्राई करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी सारी कचौरियाँ बन चुकी है। और कुछ पराठे बनाए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए, और कुछ कचौरियाँ दूंगी, वो अपने काम पे जाएंगे तो वहाँ पे ले जाएंगे अपना। दोपहर का उनका लंच भी सॉर्ट आउट हो गया। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी और मैंने सूट वाला पहना था। और ये मेरा पर्स है, यहाँ हेलमेट रखा हुआ है, वहाँ मेरा बैग तैयार कर लिया है मैंने। तो यहाँ पे हमें ना बाजी के अब पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले ना सिदरू बेबी मिल गई है। सिदरू बेबी सबसे पहले आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। देखिए ज़रा कैसे शर्मा रही है। तो यहाँ पे अंदर बाजी खाना लगा रही थी और यहाँ पे खड़ी हुई थी हमारी सिदरू बेबी। तो बाजी ने बोला जल्दी से खाना खा लो। तो शाम की दावत है और यहाँ पे लगा रखा है दस्तरखान। तो बाजी जा रही हैं उम्रे पे, तो इसी वजह से दावत दे रखी थी उन्होंने। तो बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। तो बाजी ने ना दोपहर में दाल चावल बनाए थे। और ये दाल चावल बनाए थे गजाला बाजी ने, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाए थे। मेरे हस्बैंड को तो वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं दाल चावल। तो यहाँ पे हमारे दाल डाली मैंने बोला बाजी दाल तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी।
तो बाजी जो दाल बनाती है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझको। तो फिर उसके बाद हमें जाना है किचन में। तो यहाँ पे देखिए नम्रा चाय बना रही थी हमारे लिए, पहले तो हम पियेंगे चाय फिर सबके लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी बाजी बना रही थी चाय और गजाला बाजी बर्तन धो रही थी। और ये देखिए जग वगैरह धुले हुए रखे हुए यहाँ पे, शाम को काम आएंगे। यहाँ पे मेरा बैग रखा था और ये बाजी का पुराना वाला सोफ़ा है जो उनकी शादी का है, और नया वाला सोफ़ा उनका अंदर है। तो कुछ लोग बाहर बैठ जाएंगे, कुछ लोग अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद दूल्हा भाई ने हमें बुला लिया था छत पे। तो छत पे बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेंट लगा हुआ था। मेरा तो दिल ही खुश हो गया। और अदनान जो है ऊपर की झाड़ू लगा रहा था। यहाँ पर बिछी हुई पड़ी हुई है दरिया और चांदनियाँ, और ना यानी कि अभी ऊपर बिछेंगी वो। और यहाँ पे सब जो है अरेंजमेंट हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा मज़े का माहौल हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए नाश्तेदान में भी हमने ना नाश्ता डाल दिया था। तो जो दो दो या तीन जने आएंगे तो उनके लिए ये है, वरना तो जो जब ज़्यादा होंगे तो उनके लिए लगेगा नाश्ता प्लेटों में। तो यहाँ पे शबाना बाजी भी आ गई थी, तो ये वो कपड़े वगैरह लेकर आई थी। और यहाँ पे बच्चे चाय पी रहे थे। तो मैंने उनसे बोला कि दाल चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने। तो वो बोलने लगी खाला हमें भी ला दो। तो फिर मैंने उन्हें भी ला के दे दिए। तो यहाँ पे देखिए इन बच्चों को, तो ये तीनों लड़कियों ने दिल अपने अपने अलग अलग तरीके के बना रखे हैं और एक दूसरे को देख के दिल अपने दिल चेंज करी थी। तो मैं कह रही थी हाथ से बनाओ बोली, फिर उन्होंने हाथ से बनाया। तो फिर उसके बाद हमारा अदनान भी आ गया था। अदनान गया हुआ था अपना फ्रेश होने के लिए, तैयार होने के लिए। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर वो सबको सलाम भी कर रहा। तो पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि सलाम कर रहे हैं, आप सब जवाब ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आ गया है ज़ैद। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा शोर मच रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था। इस वजह से मैं पीछे की वो वॉइस जो है खोल नहीं पा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे जो है बच्चे गए थे मोबाइल लेके मेरा, तो उन्होंने ही ये वीडियो बनाई है। तो यहाँ पे लेडीज़ का खाना हो गया था शुरू। फुल एंजॉय उम्रे की दावत। तो सबसे लास्ट में हमने खाना खाया था। तो थोड़ा सा हम बिजी थे, तो जल्दी से दूल्हा भाई ने बोला कि तुम भी खा लो वरना सालन ठंडा हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम आ गए थे नीचे। तो यहाँ पे किचन में थे हम। तो यहाँ पे मैंने सारी है ना ट्रो में ना वो लगा दिए थे कप, और यहाँ पे चाय बन रही थी मज़ेदार सी, खाना खाना के बाद वाली चाय। तो यहाँ पे सब बाजी के साथ, नम्रा के साथ और बाजी की सास के साथ और शाइना बाजी के साथ, सब के साथ है ना सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे और उनसे बोल रहे थे सब कि हमारे लिए दुआ करना। और हमने भी उनसे कहा बाजी से कि बाजी हमारे लिए भी जाके ना और सब के लिए ना दुआ करना हमारे हक़ में। तो यहाँ पे नम्रा आ गई थी, तो नम्रा भी जा रही है माशाल्लाह से उम्रे पे। तो यहाँ पे मैंने नम्रा के गले में ना देखिए फूलों की माला भी डली हुई है, पैसों का हार डाला है बाजी ने। तो यहाँ पे बाजी की सास बैठी हुई थी, तो यहाँ पे भी एक आध फ़ोटो खींच रहे थे। हमने भी खिंचवाए थे, पर वो ना मेरे फ़ोटो जो है बाजी के फ़ोन में है, दूसरे वाले फ़ोन में। तो वो जब भेजेंगी मुझे तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बाजी का मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, तो बाजी कहने लगी मेरी फ़ोटो अच्छी आ रही है, तो मेरा चलो तुम्हारी भी खींच देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो चुका है और बस बाजी अब जाने वाली है, कार आ चुकी है। तो बस हम विदा कर रहे थे बाजी को। तो बाजी पूरे रमज़ान जो है वहीं रहेंगी सऊदी में। तो यहाँ पे सब हम छोड़ने के लिए आए थे बाजी को। तो सुबह का टाइम था और सब जो है ना यानी कि गली में इकट्ठे हो गए थे सब बाजी को और बाजी की सास को, दूल्हा भाई को, नम्रा को, हमारी सब है ना यहाँ पे विदा करने के लिए आए थे। हम एयरपोर्ट तक तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा मेरा भाई और मुबारक भाई यानी कि मेरे दूसरे दूल्हा भाई सब जा रहे थे छोड़ने के लिए इनको एयरपोर्ट पे। तो हमने तो बस यहीं से ही विदा कर दिया। अल्लाह पाक इनका सफ़र आसान बनाए और इनका उम्रा कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारी सारी दुआएं कबूल करे। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं करने जाऊंगी एंड
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पे जो है अदनान को बाजी ने अपने साथ ही बिठा लिया था, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। अदनान और साथ जो है यहीं पे ही रहेंगे बाजी के पास, दूसरी वाली बाजी जो है हमारी गजाला बाजी के पास। तो बस यहाँ पे से हमने पूरा जाते वक्त मैंने शूट करा कि मैं ना लास्ट तक देखती रहूँगी जब तक गाड़ी इस गली से नहीं निकलेगी। और ये रास्ता